प्रेज़ द लॉर्ड। सबको परमेश्वर के नाम से मैं वेलकम कहता हूं, निमंत्रण देता हूं और परमेश्वर के नाम से स्वागत कहता हूं कि आप आज परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर के नाम को पहला महत्व दिया ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके। कृपया करके अपने मोबाइल्स को और अपने इधर उधर के ध्यान को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि उस बात को अगर हमारे दिल में वो उतर गई तो परमेश्वर के नाम से परिवर्तन आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परिवर्तन आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं मसीही हूं और मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली है और मेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या होगा? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जांच। खोखला की मतलब है कि खोखला मैं हाले मैनू शब्द ते बहुत ज्यादा पता, आयता बहुत ज्यादा पता है ना। भाई ने गवाही क्या दी कि जब मैं परमेश्वर में आया तो परमेश्वर मुझे अंदर से उसने मुझे बदलना शुरू करा, है ना। तो क्या जरूरी है? परमेश्वर के नाम से बदलना जरूरी है। और जो टॉपिक के बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं वो है दिसंबर महीने का टॉपिक, याद रखना, प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, लव। इस टॉपिक को मैं हमेशा कहता कि जितनी बार मैंने प्रचार करा है उतनी बार परमेश्वर ने एक नया मुकाशवा देकर लोगों के सामने उतारा है। और मैं विश्वास करता कि आज भी और इस महीने में भी परमेश्वर एक नए ढंग से इस बात को उतारेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली आयत है यूहन्ना 3:16। बोलिए यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16। मैं बहुत सरल भाषा में आपको हर एक चीज बताने की कोशिश करता। कृपया करके अगले हफ्ते मुझे कुछ तो बताया कीजिए। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे साथ क्या रखा? प्रेम। ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र रख दिया। कैसा प्रेम रखा? कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो अच्छे हैं उनके लिए तो बहुत से लोग बहुत सी चीजें अच्छी करते हैं, लेकिन जो बुरे हैं, जो पापी हैं, जिनका कुछ हो नहीं सकता, उनके लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन किसने किया? फिर भी परमेश्वर ने। और अपने सबसे ज्यादा जिगर का टुकड़ा, राजकुमार स्वर्ग का, जो सबसे बेहतरीन उसके पास था, वो हमारे लिए इस महीने में इसलिए हम मनाते हैं बड़ा दिन। बड़े दिन को बड़ा दिन इसलिए हम कहते हैं कि इसलिए उसने, परमेश्वर ने हमारे लिए वो दे दिया। अब ये परमेश्वर के प्रेम के कारण हुआ, हमारे अपनी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान तब दी जब हम पापी ही थे। किस कारण? प्रेम के कारण। ये पूरी जो बाइबल है ना, लेकिन इसके बीच में से प्रेम निकाल दिया जाए कुछ भी नहीं बचेगा। पता आपको इस बात का? अगर इसके बीच में से प्रेम निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा हमें क्या दी कि तू अपने पूरे तन से, मन से, धन से परमेश्वर अपने सृजनहार को प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी को प्रेम कर। क्या ये छोटी बात है? और कहते हैं कि सारी आज्ञाएं इसी में समा जाती हैं। अब हम देखेंगे कैसे समा जाती हैं। और सारी आज्ञाएं परमेश्वर कहता है कि इसी के बीच में समा जाती हैं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के नाम से प्रेम करना सीख जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम परमेश्वर के स्वभाव में उतरना शुरू कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। पहला करंथियां 16:14, कोई फटाफट से पढ़ता रहे, जोर से। प्रेम के बारे में सीख रहे हैं और कोशिश ये है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का ये फल पाया जाए। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ भी करते हो प्रेम से करो। प्रेम से करो। कई लोग कर तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन प्रेम से नहीं कर रहे हैं। रोटियां पकाते पकाते कई बारी जिन्ना लिए पका रहे ने ना उन्होंने कुछ ना कुछ कही चाहिए है, प्रेम नहीं है। कई बारी काम करते पे किसी वास्ते, काम करते करते कहते कि यार मैं तो सिर्फ दिहाड़ी नहीं कर रहा, मालिक बहुत बुरा है, प्रेम नहीं है। कई बारी पास्टर साहब ने कहता मैनू सफाई करनी है, ये आप नहीं कर सकते, आप वेला तुरया होंगे है, प्रेम नहीं। तो जब हम परमेश्वर के प्रेम में बंधे होंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता, सब जो कुछ भी करो वो परमेश्वर के प्रेम से करो। ठीक है, एक उदाहरण मैं अक्सर दिया करता कि परमेश्वर के प्रेम में और इंसान के प्रेम में बहुत फर्क है। एक परमेश्वर का प्रेम होता है जो कि अनंत काल तक हमें लेके जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि जो अगापे प्रेम कहते हैं उसे, एक प्रेम है इंसान वाला प्रेम, वो है अफिलिया प्रेम। जो इंसान वाला प्रेम है वो कैसा है, वो ऐसा है कि आप मेरे साथ अच्छा करोगे मैं आपके साथ अच्छा करूंगा, आप मुझे गिफ्ट दोगे, क्रिसमस सीजन आ रहा है, आप मुझे गिफ्ट दोगे, मैं भी तुम्हें गिफ्ट दूंगा। आप मेरी बुराई करोगे तो मैं भी आपकी बुराई करूंगा। यह है इंसान वाला प्रेम जिसे अफिलिया प्रेम कहते हैं। इंसान इसी तरह से कहता है, इसको मैं आइसक्रीम लव कहता हूं, है ना। इंग्लिश में ना कई लोग कहते हैं आई लव आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम से बहुत प्रेम करता हूं। जदों तक हाथ छोड़ी हुई है तब तक हम उसको खाते हैं, हम कहते हैं आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम से बहुत प्रेम है। जदों हाथ तो डिग गई, जब वो हाथ से गिर गई तो हमने उसको ठोकर मार देते हैं, पैरों के तले रोंद देते हैं। ये है इंसान का प्रेम। इस तरह से इंसान से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, तब तक उसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन कि इन्ने देर तक ही वो मैनू प्रेम कर सकता। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो प्रेम नहीं करेगा। यहां सिचुएशन बेस्ड होता है इंसान का प्रेम, लेकिन परमेश्वर का प्रेम तो अपरंपार है, इसलिए वो परमेश्वर है। एक टॉपिक को मैं लिख रहा था, परमेश्वर यीशु मसीह कैसे सब लोगों से अलग है। तो उसमें क्या था, एक अत्यंत प्यार करने की, एक डिवाइन लव की क्षमता जिसमें हो, परमेश्वर है वो, इसी वजह से वो ये सारा कुछ कर पाया। इंसान ऐसा नहीं करता, इंसान अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा करता है। तो परमेश्वर के वचन में उनके लिए पता क्या लिखा है, कहते हैं ऐसे तो चोर डाकू भी करते हैं, आप कौन सा क्या अलग कर रहे हो। मैं बताऊंगा कि वो उससे ज्यादा वफादारी से करते हैं। पता है आपको, जिसकी सुपारी दे दी उसका कत्ल करना ही करना है, जो मर्जी आंच चला जाए, फिर चाहे आगे जाके वो मेरा रिश्तेदार ही निकल जाए ना, तब भी कहता भाई अब तो सुपारी ले ली। वो अंडरवर्ल्ड वाले लोग ना इन्ने वफादार ने, जो कहता मैं पैसे देने हैं उन्होंने देने पैंदे हैं, नहीं तो अपनी जान लौटानी पड़ेगी। इतने वफादार हैं वो कि मैं तेरे को वादा करता हूं इतनी तारीख को तेरे को इतने पैसे दे दूंगा, उन्होंने देने पैंदे। वो अंडरवर्ल्ड के डॉन ने, उन्होंने ਆਪਾਂ चोर डाकू कहीदा, पर वो अपने गल ते टिके हुए ने, वो वफादार ने कि हाँ भाई आ पैसे इन्हें बोलता तो इस दिन च दऊगा ही दऊगा, जो मर्जी हो जाए, चाहे आसमान, कहते आसमान को फाड़ के लाए चाहे जमीन को खोद के लाए, ते दऊगा ही दऊगा। ऐसे अंडरवर्ल्ड वाले लोग हैं जिन्हें जिन्होंने आप चोर डाकू कहीदा,
गिफ्ट जब पूछिए तो वो गिफ्ट साढ़े नालों भी बंद के एक दूसरे को देते हैं कि कोई गाड़ी दे दी, कोई बंगला दे दिया, एक दूसरे को सम्मान करने के लिए, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता कि जब तू जो तेरे प्रति अच्छा नहीं कर सकता उसके लिए भी अच्छा करता है, तब तू फिर लोग जानेंगे कि तू मेरा चेला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर की जेडी गल्लां ने, ये मुश्किल ने, इसे करके सब लोगों का स्वर्ग जाना भी मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोगों का स्वर्ग जाना भी इससे करके मुश्किल है क्योंकि वो लोग परमेश्वर के स्वभाव को नहीं पहनते, है ना। मैंने क्या बताया कि ये बाइबल पूरी पढ़ ली और मेरे स्वभाव में, मेरे नेचर में, मेरे बर्ताव में परिवर्तन ना आया तो कोई फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन पौलुस प्रेरित क्या कहता है कि मैं अंश अंश करके अपने शरीर को मारता और कूटता हूं ताकि परमेश्वर की आत्मिकता में बलवंत हो सकूं, क्योंकि वो चाहता है कि हम परमेश्वर की आत्मिकता में बलवंत होंगे तो परमेश्वर के फलों को हमारे जीवन में वो पाए जाएंगे। और परमेश्वर का एक आत्मा का फल प्रेम भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13 की 4 से 7। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। एक मिनट, ओके। प्रेम धीरजवंत है। जो प्रेम है वो धीरजवंत है, यानी कि जब हम प्रेम रखेंगे तो हमारे अंदर धीरज अपने आप से आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरज की आवश्यकता हमें कहां पे पड़ती है? कहां पे पड़ती है हमें धीरज की आवश्यकता? गुस्से में होते हैं जब, हाँ, जब गुस्से में होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं। और गुस्से में आने से पहले भी, क्योंकि असी की सोचते कि जिद्दां असी सोचा सी ये व्यक्ति साडे नाल करूगा उदा नहीं कीता, तो अगर धीरज रख लेंगे कि कोई गल नहीं है, ठीक हो जाऊगा, देखते हैं, थोड़ा वेट कर लेने, तो आपने क्या रख लिया? आपने धीरज रख लिया और आप गुस्सा जो कि पाप को उत्पन्न करता है उससे रुक गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी गल्लां बाइबल के अनुसार दे विच मैं बोलता है कि गुस्सा किस चीज को उत्पन्न करता है? आगे जाकर पाप को उत्पन्न कर देता है, लड़ाई झगड़े को, फिर पाप को, है ना। तो धीरजवंत होंगे तो क्या होगा? शांति हो जाएगी, शांति हो जाएगी, है ना। चर्च आने से पहले बहुत सी चीजें ऐसी होती जो हमें गुस्सा दिलाएं। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हमारी आपस में, हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ, जिससे हमें गुस्सा आ जाए। गुस्सा आ जाएगा तो क्या होएगा? फिर क्या परमेश्वर की आत्मा उतर पाएगी? वेरी डिफिकल्ट। मैं किताब पढ़ रहा था, परमेश्वर के एक महान दास साधु सुंदर सिंह हुए कि परमेश्वर की आत्मा को उतरने के लिए और हमारे बीच में से फ्लो करने के लिए एक शांति भरा जीवन हमारा होना चाहिए। और शांति को, धीरज को मैं परमेश्वर के अनुसार उदाहरण के रूप में बताऊंगा कि जब एक बहुत बड़ी तूफान और आंधी आ रही थी और परमेश्वर यीशु उस नाव में सवार था, वो पानी के बीच में वो जा रहे थे और चेले हड़बड़ा रहे हैं, घबरा रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और यीशु को मैं देख रहे हैं, वो सोया हुआ है। गुस्सा नहीं आऊगा? बहुत गुस्सा आऊगा, है ना, कि सानू असी इन्ने परेशान हो रहे, असी डुब चले हैं, सानू बचाने ली आ सुता पिया, कैसा लगेगा? लेकिन उस तूफानों में सोना हम प्रभु यीशु मसीह से सीखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब सब जगह आपकी आंधी तूफान ने, लड़ाई झगड़ा, कोई काम ठीक नहीं चल रहा, माली तौर से भी दिक्कत, काम भी नहीं चल रहा, माँ बाप भी मुझे अच्छा नहीं कह रहे, जो करना चाह रहा हूं वो हो भी नहीं पा रहा,
अगर उस समय पे भी आप धीरज रखना सीख गए तो बाइबल का एक स्वभाव आपने पहन लिया। प्रेम के नीचे ही आती हैं चीजें। क्या चीज है? धीरज। हमने पढ़ा है धीरज, ठीक है। ये अगापे लव में आता है, ये परमेश्वर की बात है, धीरज। तो धीरज हमारे अंदर होगा तो क्या होगा? और चेलों ने जब परमेश्वर यीशु मसीह को जगाया, कहते हैं कि हम मरे चले हैं और तू सो रहा है। और पहले परमेश्वर ने आंधियों को हुक्म दिया, ये आंधियों थम जाओ, और वो थम गई। और फिर चेलों से पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी किश्ती में सवार कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारी किश्ती में अगर प्रभु यीशु मसीह, ये जो किश्ती है ना, ये जो दुनिया के तूफानों में झोंके खा खा कर गिर जाती है, उड़ जाती है, गिर जाके उड़ जाती है, क्या इसमें परमेश्वर सवार है? जे होएगा ते फिर आप तूफानों को, मुसीबतों को, परेशानियों को बड़े ही धीरजवंत होकर झेल लेंगे और फिर उसी हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार मुश्किल होता, रोज कोई शराब पी के आया, रोज कोई सेम गलती दोहराता रहता, 20 बारी दसता फिर उतना ही करी जाता है ना। मुझे भी कई बार लगता है कि मैं कई बार एक ही चीज को बार बार बताई जा रहा। कलीसिया नू पता क्यों नहीं लगता पिया? फिर मुझे भी धीरे से धरना पड़ता। मैं इन्हां नू क्या कि समय 10 बजे तक ਤੁਸੀਂ 9:30 ਪਹੁੰਚੋ, 9 ਵਜਣ ਚ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਮਿੰਟ ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ भी पहुंचो, फिर भी मेरे चेहरे पर स्माइल ही होएगी। लेकिन वो पहुंचते फिर लेट। फिर मैं क्या करूं? मैं उन पे गुस्सा होकर अपने कलाम को ही खराब कर लूं और परमेश्वर की आत्मा का कार्य मेरे बीच में से हुए ही ना। मेरे पास चॉइस है। हालांकि उनको सुधारना भी जरूरी है, लेकिन अपने आप को खराब करके नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु ने क्या कहा? लहरों, तूफानों थम जाओ। और फिर चेलों की ओर देखा और कहा कि तुम्हारा विश्वास कहां है? तो प्रेम का पहली चीज जो हमने पढ़ी कि प्रेम तो धीरजवान है ना। बोलिए, हम परमेश्वर के प्रेम में अब आगे से कई चीजों में धीरज रखेंगे। मेरे प्रिय, ये लिस्ट बना लेना और रोज टिक मार करना कि किस चीज में मैंने धीरज नहीं रखा। देखना हम बहुत कम पड़ जाएंगे। पहले शायद 0 से ही स्टार्ट हो। कैसे कर सकते हैं आप? जहां जहां पे आपने धीरज रखा वहां पे आप 1 मार्क्स कर देना, जहां पे नहीं रखा वहां पे 0 मार्क कर देना, ठीक है। देखना शायद 0 हमारे 1 से ज्यादा निकल आए लास्ट में, तो पूरा दिन हमारा खत्म हो या पूरा हफ्ता हमारा खत्म हो, ऐसे हो सकता है। तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन आप डेली अपने आप को इंप्रूव करने की सोचेंगे, वो बड़ी बात है कि आज मैं इस गल पे गुस्सा करता, आज इस बात पे मैं धीरजवंत नहीं रहा, मैं कल ऐसा नहीं करूंगा। अगर हम ऐसा सोच के चलेंगे फिर ही कर पाएंगे, सोच के नहीं चलेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर हम सोच के चलेंगे फिर हम परमेश्वर के नाम से अपना एक कैलेंडर, एक डेट शीट बनाएंगे, रोज टिक मार्क करते रहें जहां पे आपने धीरजवंत रहा, धीरजवंत नहीं रहा। फिर देखिए कि आप कैसे कर रहे हैं ना। पूरे दिन को आप अगर देखेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं, देखना अगर जब ये 1 और ये जब ये 0 बिल्कुल खत्म हो जाएंगे ना और ये सब जगह 1 1 आता जाएगा, देखना कितनी शांति प्रिय व्यक्ति होंगे आप, कितनी ज्यादा धीरज से भरे, परमेश्वर से भरे होंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको देखना। हाँ जी, आगे। और कृपालु है। कृपालु एक और बात है प्रेम की। कृपालु, कृपा किससे की जाती है? क्या मतलब है कृपा? इंग्लिश में बताना जरा। इंग्लिश में कृपा किसी बार इंग्लिश हिंदी बाइबल होगी, मैं एक मिनट में देखता हूँ। आप कुरिन्थियों 13:4 के 7 पे हैं। यस। काइंडनेस। काइंड, काइंड पता क्या होता है? जैसे हम गरीबों पे कृपा करते हैं, दया करना, दया करते हैं ना। जैसे कि
हमने उनसे कुछ भी नहीं लेना, फिर भी हम उस पर दया करते हैं, तो क्या हो गया? ये कृपा होगी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ नहीं है। परमेश्वर भी साडे उत्ते कृपा करता है, हम योग्य नहीं है फिर भी। इसी हिसाब से अगर हम उसके चेले हैं तो हमने भी वही कृपा को आगे परमेश्वर के नाम से बढ़ाने की कोशिश करनी है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। जिन्हें साडे वास्ते कुछ नहीं किया, भूखों को खाना खिलाना, पानी पिला देना, कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ जिस दे प्रति सानू पता है कि ਇਹਦੇ प्रति सिर्फ रब ही मैनू देख रहा है, और कोई नहीं देख रहा है, पर मैं कुछ चंगा करना है, वो कुछ करके, है ना, जब हम करेंगे तो वो तब हम कृपावान ठहरेंगे। आगे, प्रेम डा नहीं करता। हाँ, लव डज नॉट एनवी और बोस्ट, बढ़ाई नहीं करता, बढ़ाई नहीं करता। कृपा और अब है बढ़ाई करना, डा नहीं करता, बढ़ाई नहीं करता। इसको ढा भी, ढा और बढ़ाई ये साथ साथ चलते हैं। बढ़ाई पता की होगा? वो तेनों मेरा नहीं पता मैं कौन है, मेरा प्यार कितना है तेरे प्रति। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं कि अपने आप को बहुत, जो कुछ है नहीं उससे भी बढ़कर अपने आप को दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह में हमेशा स्टैंडर्ड हमने जीसस क्राइस्ट चूज करना है। स्टैंडर्ड ऑफ लव क्या है? कौन है? कोई पादरी नहीं, कोई प्रॉफिट। स्टैंडर्ड ऑफ लव कौन है? यीशु। उसने क्या करा? क्या करा उसने? वो इतना बड़ा, परमेश्वर के वचन में लिखा कि इतना बड़ा परमेश्वर होने के बावजूद जो 4 दिन के लाजर को आदेश देता है और वो बाहर आ जाता है, उसने क्या करा? अपने चेलों के पांव धोए। कहते मैं अगर इतना बड़ा होकर मैं आप लोगों को पांव धो सकता हूं, तो आपको क्या करना चाहिए? सोचिए, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, पर ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। चेलों के पांव धोते हुए ना, पतरस बीच में कहता कि मेरे पांव मत धो, मैं इस लायक नहीं हूं। कहता अगर तू, मैं तेरे पांव नहीं धोऊंगा तो तेरा मुझसे कोई मेल नहीं, तू मेरा भाग ही नहीं है। वो कहता अगर ये बात है तो कहता मैंने सिर तो लेके पूरे तक तो गए। कहता तेरे सिर्फ पांव धुलने की जरूरत है, बाकी सारा कुछ तेरा ठीक है, तेरे पांव धुलने की लोड़ है। ठीक है, तो जब हम परमेश्वर के नाम से होंगे तो हम अपनी आप की बढ़ाई नहीं करेंगे। हम क्या चाहेंगे? हम एक दूसरे की बढ़ाई सोचेंगे, एक दूसरे की बढ़ाई सोचेंगे, एक दूसरे की बढ़ाई सोचेंगे। प्रेज लॉर्ड। हम अपनी बढ़ाई नहीं करते जाएंगे। मेरी मैं ही तो मुझे ले डूब पड़ती है हमेशा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं सोचूं कि मैं बहुत बड़ा हूं। इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया? किस लिए? क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा है, मैनू तो बहुत कुछ आंदा है, इस करके एक ही की हिम्मत पई कि मैनू कुछ कहता। मिट्टी के बर्तन ही है, आपको भी मिट्टी से बनाया, मुझे भी मिट्टी से बनाया। वो ही है जो उन बर्तनों को सोचता कि किस कार्य के लिए इस्तेमाल करना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। किस कार्य को वो परमेश्वर अपने पवित्र मेज में उस बर्तन को रख लेता, किस कार्य को हम कहीं और इस्तेमाल कर लेते। डिसाइड करने वाला कौन है? निर्णय लेने वाला वो परमेश्वर है कि हमने किस बर्तन को कैसे इस्तेमाल करना। तो फिर हम अपने आप की बढ़ाई करेंगे हैं? फिर हम अपने आप की बढ़ाई करना बंद कर देंगे, है ना। वो तो इदा करता है, वो जिदा मर्जी करेगा। यीशु किवें करदा सी वो सीख लिए, है ना। दिस इज द मंथ ऑफ जीसस। प्रेज लॉर्ड। दिस इज द क्रिसमस मंथ। ये यीशु मसीह का वो महीना है जिसमें उसने हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा कार्य कर दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए आगे बढ़े। और फूलता नहीं है, और कृपालु प्रेम डा नहीं करता, प्रेम की बुराई नहीं करता, और फूलता नहीं। हाँ, फूलता नहीं है। फुल्ले फिरते ने कई, दूसरों को इतना देखते हैं मेरे वर्गा में कोई है ही नहीं, आगे चीज आ गई है, ऐसे करके सोचते हैं। हर कोई अपने से छोटों को इसी निगाह से देखने की कोशिश करता। वो दुनिया के लोग हैं,
ये वाला हो सकता है अफिलिया लव हो सकता है, अगापे लव में नहीं आएगा ये। फूले फिर रहे हैं, पता नहीं कैसे करना, फूले फिर रहे ने, पिन मारेंगे ना खुश हो जाएंगे, लेकिन फूले फिर रहे ने। मैं तो बहुत कुछ ये, मैं तो बहुत कुछ वो। कई बार ना मेरे यारों दोस्तों से मैंने, कई जो मेरे बड़े अच्छे लोग थे वो ऐसी बड़ी बड़ी फड़ा मार के बड़े फूले फिरते थे। एक बारी आवाज मारती, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और जब वाकई जरूरत पड़ी आवाज मारी तो आवाज मारता ही रह गया। कोई नहीं, केवल यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल यीशु जहां पे आपके लिए खड़ा हो सकता है, वहां पे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। आप भी उदाहरण के रूप में जब किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करें तो आप भी ये ना कहें कि गारंटी के साथ कि मैं तो कोई गल नहीं, तो मेरी 90% वो हैगी है, ऐदा हो जाऊगा, मैं ऐदा कर दूंगा। कहिए कि मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। इन्ने शब्द कह दोगे ते कोई ताड़ा घटन नहीं लग्या है, कोई चीज घटन नहीं लगी। वो भी कहूगा कि वो भी कोशिश कर रहा है, मैनू भी कुछ करना है, ताकि कोशिशें मिलकर, कहते कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं, है ना। तो फिर क्या होगा, वो कोशिशें कामयाब हो जाएंगी हमारी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आगे उसी रीति उसमें लिखा है, वह अनरीति नहीं चलता। अनरीति, इट डज नॉट रिजॉइस एट रॉन्ग डूइंग। इंग्लिश च रॉन्ग डूइंग, अनरीति। अनरीति विच चलना किवें हुंदा है? कोई बुरा करके पैसे कमा रहा तो असी भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ जाइए। अनरीति, जो रीति नहीं है उसकी उलट करना। रीति क्या है? इसमें लिखी हुई है सारी रीतियां, परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है सारी रीतियां। एक व्यक्ति कहता है कि झूठ बोलने से अगर अच्छा हो जाए तो वो झूठ बोल दो। अनरीति है ये, दुनिया की बनाई हुई है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੋ। ਯੈਸ, परमेश्वर जैसा प्रेम करना मुश्किल तो है, लेकिन जीत निश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीत की गारंटी है अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। अनरीति नहीं चलता। अनरीति में चलना और कैसा हो सकता कि किसी के साथ कैसा, किसी के साथ किसी और तरह का, है ना। मेरे को 10 लोग ने 10 काम कर देने लोग, किसी नाल मैं बहुत बहुत वधिया हां, किसी नाल बहुत बुरा हैगा, किसी दे नाल विचोला जिहा हैगा, ऐहो जिहा करके। अनरीति नहीं चलना है ना। रीति के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार जो अच्छा है वैसे। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी भलाई नहीं चाहता कि मेरी भलाई करते रहो, मेरी भलाई करते रहो। मेरे प्रियो, बहुत से सेवक सेवकियां सेविकाएं क्या चाहते हैं कि मेरी भलाई करी जाए ताकि मैं फूल जाऊं। क्या परमेश्वर की नजर में ये ठीक है? बताइए। बाइबल से लिखा है, मैं बाइबल तो नहीं पढ़ता पाया। और वो कहें कि आप मेरी, परमेश्वर यीशु को साइड पे रख दो, मेरे बारे बोलो। कोई चंगाई पाली, कोई अच्छाई पाली, आपने क्या बोलना है? आपले पादरी ने किया है, और परमेश्वर को अगर भूल जाए और उसके बाद पादरी भी कुछ ना कहे, वो गए वधिया ही है, नाम मेरा ऊंचा हो रहा है। क्या ये सही है? बताइए बाइबल के अकॉर्डिंग। बिल्कुल गलत है। हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा कि तू बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। सेवा ये है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तू बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। मेरे प्रियो, मुश्किल तो है, असंभव नहीं। जीत निश्चित है, याद रखना। चलना मुश्किल होगा, क्योंकि मनुष्य को ना अपनी अच्छाई सुनना, अपनी भलाई सुनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को कोई भला कहे, मुझे कहे कि आप तो बड़े अच्छे हो, आपने तो ये कुछ कर दिया, हो आपने तो बहुत अच्छा कर दिया। इन्होंने लोगों को मेरे को बहुत डर लगता है सीरियसली, कि कहीं ऐसी भलाई करते करते मैं भी फूलना ना शुरू कर दूं तो रब तो दूर हो जाऊं। क्या ही फायदा होगा उससे?
और फिर उस भलाई करने के लायक भी मैं खुद भी नहीं बचूंगा, बड़ी बैड कंडीशन हो जाएगी, बड़ी बुरी कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि बनाने वाला कौन है? एक कोई है जिसकी फूंक तक को हम सह नहीं सकते, छींक तक को शैतान नहीं सह सकता, तो हम क्या ही चीज है। जिसको बड़ी ज्यादा, जिसको कहता ना पावरफुल हूं मैं भी, बड़ी काम वो भी कर रहा है संसार में, लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह उसके सामने खड़ा हो जाता है तो वो झुंझला जाता है, उसको पता नहीं लगता क्या करना है। एक ही नाम, जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। तो अपनी भलाई नहीं चाहते रहना, ठीक है? मेरी अच्छाई करता रहे कोई, मेरी अच्छाई ही करता रहे कोई। हल्का सा बोल दिया भाई आपने मेरे लिए काम करा, थैंक यू सो मच, काफी है। वो बार बार ही कहता रहे, उससे तुम फूलना शुरू कर दो, अच्छा नहीं है ना? क्योंकि उससे क्या होगा, आपका रिश्ता परमेश्वर से, आप कहेगा कि शायद आप फिर परमेश्वर को आप तुसी आप अगे साइड से कर देना, कहना है कि शायद मैं ही सारा कुछ करता पे। तो ऐसे बहुत से लोग हमारे दुनिया में प्रचारकों में भी हैं, परमेश्वर के कार्य ही कर रहे हैं वो, लेकिन नाम वो गवाही दे बेची यीशु छोटा जा कहती मेरा नाम बड़ा कर दी, मीडिया वाले को कह देता जाता ये बंदे ने ये काम किया, ये बंदे ने ये काम किया, इस प्रॉफिट ने, इस पास्टर ने ये काम किया, ऐसे करके बढ़ा देना। परमेश्वर का वचन सिखा रहा है क्या ये बात? परमेश्वर यीशु ने ऐसे करा, वो तो कई लोगों की चंगाई करता सी ना, कहता सी दसी ना जदों तक मैं नहीं कहता, किसी को ना बताना, मैंने करती प्रार्थना करती तू चंगा हो गया, कोई बात नहीं, किसी को ना बताना, लेकिन जा धर्म के ठेकेदारों को उनको दिखा और देख जो मूसा की शरीयत में जो चीजें लिखी गई हैं वो तू कर, जो दान कुमार उसके रिगार्डिंग लिखे गए हैं, जब तू चंगा हो जाए करना है वो जाके कर दे। ये प्रभु यीशु मसीह का एक समय पे उसको फटाफट से लोगों ने जब देखा अच्छाइयां चंगाइयां कर रहा है, फटाफट से उसको नेता बनाने लगे, वो भीड़ में से फिसल के निकल गया, छुपता रहा। कहता अभी अगर मैं इन चीजों के बीच में पड़ गया ना, तो जो वो काम मेरे को उस बड़े स्वर्गीय परमेश्वर ने बोला था, उससे तो मैं बहुत दूर हट जाऊंगा। इत्थे ही राजा बन के रह जाना, पर मैं राजा और राजकुमार वहां का हूं जो अधिकार रखते हैं ये सारे संसार पर। वो बड़ी सोच थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। झुंझलाता नहीं, ठीक है जी, प्रेम झुंझलाता नहीं है। झुंझला जाते, मैं तेनों प्यार करता, मैं तेनों प्यार करता, जो तो मुसीबत आती थे झुंझला जाता है। तो प्रेम झुंझलाता नहीं। मैं तेरे लिए प्रेम करता हूं, तेरे को ये कुछ तेरे लिए कर दूंगा, ये कुछ कर दूंगा, लेकिन वाकई जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उनको कहो कि अब मैं मुसीबत में हूं, मैं परेशानी में हूं, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, या मैं इस जगह पे पहुंच गया हूं, मेरे ऊपर इतने केस पड़ गए हैं, आप तो कहते थे मुझे प्यार करते हो, क्या आप पुलिस थाने आओगे? उन्होंने कहा नहीं, जिथे जी जगह तू आपे देख, मेरी तो घर जदों तू खाना खिलांदा सीगा, चंगा चंगा मेरे बारे कहता ही, उत्थे तक ही है मेरी जगह, उत्थे तक ना बुला जिथे मैं आ नहीं सकता। झुंझलाता नहीं, प्रेम झुंझलाता नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल का प्रेम करना बहुत मुश्किल है, मैं कह रहा हूं पहले। इंसान होते हुए लिमिटेशन होगी, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ही आपको बलवंत बनाता है, उसकी आत्मा बलवंत बनाती है, तब आप ये सारी चीजें अपने अंदर ढाल सकते हो। झुंझलाता नहीं मतलब कि कहीं पे भी खड़े हो जाओगे वहां पे वो झुंझलाएगा नहीं, क्योंकि वो प्रेम कर लिया है। प्रेम कंडीशनलेस है, सेल्फलेस है, वो कंडीशन से नहीं भरा हुआ कि क्योंकि तू मेरे लिए ऐसा करेगा तब मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। वो क्योंकि वाली गल नहीं है। अगर ऐसा मेरे प्रभु यीशु मसीह ने सोच लिया होता, क्योंकि ये एक दो बातें तो मान के दिखाए जो प्रभु के अनुसार है, फिर मैं स्वर्ग से उतर के उनके लिए जान दे दूंगा। अगर ऐसा कहता ना, सारी दुनिया नष्ट हो जानी थी, क्योंकि वो एक दो बातें भी नहीं मान पाते।
लेकिन उसने क्या कहा, मैंने तुम्हारे लिए तब जान दी जब तुम पापी ही थे। ये है परमेश्वर, ये है परमेश्वर। तभी हम उसको परमेश्वर कहते हैं ना। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ मैं ਦੱਸੂਗਾ ਜਦੋਂ सही समय आएगा। आप परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताएं, उसने आपके जीवन में क्या कार्य कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था, वो बताएं, जिसको कोई नहीं टाल सकता। दूसरी चीजों को बताएंगे आप खुद ही फंस के रह जाएंगे, क्योंकि आपको भी पूरा ज्ञान नहीं होगा। समय आएगा, उनका हृदय परिवर्तन होएगा और फिर आप उनके साथ बता सकते हैं। उसका भी कार्य परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को दिया है। आप अपनी गवाही को बनाए रखें और बताते रहें। जब हम परमेश्वर के बीच में चलते हैं तो हमारी गवाही देना एक दूसरे को बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जी आज पूछा कि आप सब लोग जितने बैठे हुए हो, अभी 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल तो क्रिश्चियन हो, किन्ने लोगों को परमेश्वर के बारे में दस्या कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया? बहुत कम होंगे, है ना? बताया आपने हैं परमेश्वर के बारे में? वो कहते हाँ खुद तो जान ले, तो जानो भाई। खुद देर जानने में कौन लेट कर रहा है? पादरी रोज रोज बुलाता है आपको, आओ आप जानो और फिर अपने बारे भी बताओ। कम से कम अपने बारे तो बता सकते कि परमेश्वर मेरी सिचुएशन क्यों परिवर्तन कर दिया। मैं ऐसा था, ऐसी थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। तो जब बताएंगे तो क्या होएगा? हम परमेश्वर से और आशीषों को पाते रहेंगे। उसके आगे लिखा है बुरा नहीं मानता, है ना? आजकल ना बुरा बहुत मानते हैं लोग। क्या लिखा है? बुरा नहीं मानता। हम जिस गल ते बुरा नहीं मान सकते उस पे तो कोई भी बुरा नहीं मानता, लेकिन जिस बात पे बुरा मान जाते हैं उस पे अगर हम बुरा मान रहे हैं तो प्यार की कहीं ना कहीं कमी है। डेफिशिएंसी ऑफ लव, ऑफ क्राइस्ट लाइक लव, आई वुड से। डेफिशिएंसी जो परमेश्वर यीशु मसीह वाला प्रेम है उसकी डेफिशिएंसी है। जो डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन खवाए जाते हैं। किसी चीज की कमी हो जाती है तो की खवाया जाता? विटामिन खवाई जाते हैं। तो यीशु मसीह वाला विटामिन डेली खान की लोड़ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, है ना? उसने मुझे ये बोल दिया मैं बुरा मान गया, उसने मुझे ये कर दिया मैं बुरा मान गया, उसने उसके लिए करा तो मेरे लिए नहीं करा मैं बुरा मान गया। हजारों चीजें हैं बुरा मानने के लिए हमारे दुनिया में। मैं ते उहदे वास्ते इन्ने सालां तो आ करदी पई है, उन्हें मेरे वास्ते सोचा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी ऐसी बातें हमें मनुष्य होते हुए हमारे जीवन में आती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुकर्म से, छठी आयत में लिखा है कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कोई कुकर्म कर रहा है ना, सुनो जी, कोई कुकर्म कर रहा है तो आनंदित हो जाते हैं कई बार हम। तो बुरा काम कर रहे हैं, चाहे बुरे व्यक्ति भी कर रहे हैं, हम बड़े आनंदित हो जाते हैं। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कोई बुरा काम करके ना हम किसी की छीन छान की चीज ले आते हैं और बाद में बैठ के बड़ी आनंद हो रहे होते हैं कि हमने ये चीज ले आए, अब ये चीज हमारी है। कुकर्म एक ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ कि कुकर्म आप किता, एक दूजा करदा पिया ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के भी खुश हो गए, तो एक जो हम खुद कर रहे हैं उसको भी, उससे हम खुश हो गए। अगर कुकर्म कैसे कर सकते हैं हम? एक कर्म होता है जितना करना चाहिए दूसरे के लिए उतना हमने कर दिया, वो कर्म है। कुकर्म क्या है? बुरा करके मैं खुश हो गया हैं। किसे दी दिहाड़ी 500 रुपए सी, मैं उनको 100 रुपया देके वापस पहुंच गया, शाम को कहता मैं 400 रुपए कमा लिए। जो बनता था वो नहीं दिया। अगर बोला 100 था और 100 ही दिए फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर बोला आपने था कि मैं 500 रुपए दूंगा और शाम को क्या कहा, तू 100 रुपए ले जा, 10 दिन और काम कर, 100 रुपए दूंगा, बाद में देखूंगा कि क्या करना है। मेरे पास एक भाई ने
हमारे चर्च में कई बार आया करता था वो, उसने दुकान खोल ली। कहते कि मैं दुकान इसलिए खोल ली कि अब जो हम दे रहे हैं उसका पा तो रहे हैं वापस। कहता जब हम दिहाड़ी करा करते थे तो 30 दिन का अगर काम है ना, और 30 दिन आपने लगातार काम कराया, पैसे तो हमें 15 दिन ही मिलने हैं, वो भी जोर लगा लगा कर, उसके लिए भी चक्कर मारने पड़ेंगे। अब बाकी 15 दिन आप सोचो कि डैडी हो गए, तो फिर दिहाड़ी जड़ी 500 रुपए दी होता 250 रुपए ही रह गया ना एक तरह का, है ना। तो हो सकता है दूसरा बंदा 400 दे रहा हो लेकिन डेली दे तो रहा हो, या हफ्ते बाद दे तो रहा हो, वो ज्यादा अच्छा है ना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो कुकर्म नहीं करना है, यानी कि बुरा काम नहीं करना। कुकर्म से हमने खुश भी नहीं होना है। प्रेज़ लॉर्ड। कुकर्म से आनंदित नहीं रहता परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेज़ लॉर्ड। सत्य से आनंदित होता है। ਜਦੋਂ किस वास्ते भला करता है, जब किसी के लिए सत्य बोलता है तब उससे वो आनंदित हो जाता है। ये सत्य का स्वभाव कहां से आता है? परमेश्वर से। और हम कौन है? हम परमेश्वर, मनुष्य जो है शक्ल और सूरत में परमेश्वर की बनाए गए हैं। और जब हम वो असली चीज में आएंगे ना, जब उसकी शक्ल और सूरत में, सीरत में, तो हम सत्य से आनंदित होंगे। जिथे सच्चाई वाला काम चलता पे ना, वहां से हम बहुत ज्यादा आनंदित होंगे, कहेंगे कि ये मालिक बहुत अच्छा है, ये सत्य के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। तो हम क्या करेंगे? हम वहां पे हम भी खुद बहुत ज्यादा आनंदित, आनंद मनाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इंदिरा आंटी गुड मॉर्निंग। सत्य से आनंदित। जिसको नींद आए वो प्लीज खड़े हो जाया करो, मैं माइंड नहीं करूंगा, हो जाए करो खड़े, कोई गल नहीं। सो सत्य से आनंदित हुआ कि जहां पे सत्य की वाणी हो रही है, सत्य का काम हो रहा है, सत्य का प्रचार हो रहा है, उससे वो आनंदित होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो सत्य साडे विच चले जाता है ना पूरी तरह, वो हमारे हर एक चीज को स्वतंत्र करता जाता है। हमारे पाप को, शाप को, जनरेशनल कर्सेस जड़े पूर्वजों के थ्रू हमारे जीवन में जो चीजें चल रही हैं, लेकिन सत्य को हम उतरने नहीं देंगे। कैसे उतरेगा? सुनने से, परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनेंगे तो हमारे अंदर वो वचन बनता रहेगा। वो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जानना यानी कि यीशु को जानना। सत्य कौन है? यीशु मसीह। ही इज द सिंबल ऑफ ट्रुथ। परमेश्वर यीशु मसीह ही उस बात का स्टैंडर्ड, उसका श्रेष्ठ है जिसको हम सत्य कहते हैं। तो उसको हम जितना जानेंगे, सत्य को जानेंगे, तो वो हमें स्वतंत्र करता जाएगा। बंधनों से स्वतंत्र करेगा, बीमारियों से स्वतंत्र करेगा, निराशाओं से स्वतंत्र करेगा, लड़ाई झगड़ों से स्वतंत्र करेगा, पारिवारिक झगड़ों से स्वतंत्र करेगा, मेरे सिर दर्द, कमर दर्द, टांग दर्द को से स्वतंत्र करेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और जिसने इस रहस्य को जान लिया ना, वो सत्यता के साथ परमेश्वर के साथ जब प्रार्थना करेगा तो उसके जीवन में परमेश्वर का काम होना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के तौर में मैं परमेश्वर के वचन से बताता हूं आपको। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब तू प्रार्थना करने आए और ये तेरे स्मरण में आए कि तेरे भाई के दिल में तेरे प्रति कोई बैर है, कोई बुरी बात है, तो प्रार्थना वहां पे छोड़ के अपने भाई के पास जाओ, उसके साथ समझौता कर, ताकि तेरी प्रार्थनाएं सुनी जाए। प्रेज लॉर्ड। क्या हम ऐसा करते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, वजह क्या है? किससे मैंने लड़ाई झगड़ा करा, किससे मैंने बैर करा, कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैंने माफ अभी तक नहीं करा, अपने भाई के, बहन के, अपने पति के, पत्नी के एवज कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं आज तक अभी तक माफ नहीं कर पाया? तो हम क्या करेंगे? फिर पहले उस चीज को सही करेंगे, हैं? जोर जोर से हालेलुया 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 प्रार्थना 20 घंटे कर ली, माफ अपने भाई बहन को करा ली, प्रार्थना सुनी जाएगी नहीं? तो आप खुद बताओ।
नहीं सुनी जाती वचन के अनुसार। दुनिया के सामने क्या होगी, इतने इतने घंटे प्रार्थना करता है, इसके जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इतने घंटे काम करता है, और मैं जब परमेश्वर से पूछता हूँ कि परमेश्वर इस बंदे के जीवन में ऐसा, मैं भी पूछता हूँ कई बार, ये तो कितना अच्छा बंदा है, मेरे से ज्यादा परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति है, इसके जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। और कई बार परमेश्वर बता देता है, कई बार नहीं बताता, कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको दुष्ट दोबारा जब ये प्रार्थनाएं पहुंचती तो वहां पे दुष्ट भी पहुंचता कि एक कुछ चीज तो मेरे अनुसार कर रहा है, इसकी प्रार्थना को क्यों सुन रहा है, कुछ चीजें तो अभी तक मेरे अनुसार कर रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं आपको, ये हुआ बैठा हुआ है परमेश्वर, जज है ये, ठीक है, यहां पे दुष्ट, यहां पे परमेश्वर यीशु मसीह, यहां पे यीशु ही के द्वारा हमारी प्रार्थना सुनी जाती। दुष्ट है जिसका काम डेली दोष लगाना ही है। आप बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, ये प्रार्थना करी जा रहा है। देखो हरमन क्या है यहाँ पे, ये बंदा है, ये परमेश्वर है, ये दुष्ट है शैतान, और ये यीशु मसीह है। यहां से बंदा प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना करी जा रहा है, प्रेयर, लगातार प्रार्थनाएं करी जा रहा है। और लगातार प्रार्थनाएं जब करी जा रहा है तो परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा जिन चीजों की माफी हो गई है, फिर हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। पाप कीता, यीशु दे लहू दे नाल धुल गए, पापां दी माफी होगी, ते साडी प्रार्थना नूं फिर कोई नहीं रोक सकता। प्रेज लॉर्ड। हमारे लिए ये इतना बड़ा कार्य प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। इसी महीने में मनाया जाता है क्रिसमस। काम किया परमेश्वर ने कि हमारी प्रार्थना ना रुके। लेकिन जब लगातार ये व्यक्ति प्रार्थना करता रहता है और यहाँ पे देखता कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जो भी कभी कभी झूठ भी बोल देता, शराब पीता है, और मेरे को कोई आया, पास्टर जी आप बंदे की दुआ करो, इनू काम नहीं मिलता पिया, आप बंदा झूठ भी बोलता है, शराब भी पीता है, ते आ पास्टर जी वाला हम पास्टर जी ने प्रार्थना की, पहला बंदा कहना है हम पास्टर जी ने प्रार्थना की, पास्टर जी ने प्रार्थना की, यीशु मसीह दे नाम च मंगी ते परमेश्वर को पहुंच गई। हुण की होगा? अब प्रार्थना का उत्तर जब आने लगेगा तो पहले दुष्ट क्या कहेगा, वो अपनी किताबों को खोलकर क्या कहेगा, ये व्यक्ति ने यहाँ पे इस डेट को झूठ बोला। कोर्ट जाने ना अपन कहते कि गवाहों और सूत्रों के अनुसार, गवाहों और सूत्रों के समान सबूतों के अनुसार ही हमारी भी प्रार्थनाएं ग्रहण सुनी या अनसुनी होती हैं। याद रखना इस बात को। अगर ये बात की आप रहस्य जान गए ना तो आपकी प्रार्थनाएं देखना कभी नहीं रुकेंगी। जब भी आप प्रार्थना के सामने जाएंगे पहले परमेश्वर को, कोई परमेश्वर मुझे अपने पाक कर साफ कर जड़ी भी चीज है मैंने याद दिला जिस वजह से मेरी प्रार्थना रुक सकती है, उसको क्लियर कर लिया, उत्तर आ गया। वो चीज तो अड़चन बनी रहेगी नहीं तो। इसलिए मैं बार बार कहता रहता कि जब हम प्रार्थना कराते कि कहते कि ओ भाई चले हो मेरे लिए भी दुआ करा के आ जाओ। ये सिद्धांत ठीक नहीं है। उस बंदे को खुद आना पड़ेगा, क्योंकि खुद जब आएगा तो वचन सुनेगा, वचन के द्वारा परिवर्तन होगा उसके जीवन में। परमेश्वर से हो सकता वहां पे कुर्सी पे बैठे बैठे माफी मांग ले कि परमेश्वर आ चीज मैनू वचन दे विच पवित्र आत्मा याद दिलवा रहा है कि ये चीज मैनू अपने जीवन से हटानी जरूरी है। तो क्या होगा, वो हटा लेगा। फिर जब प्रार्थना करवाएगा तो चंगा हो जाएगा, उसके जीवन में कार्य परमेश्वर का हो जाएगा। चाहे वो कारोबार में आशीष हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो। रुकता किस लिए है? मैं बाइबल के द्वारा ही आपको बताता हूं ताकि आपको ये बात भी याद रहे। एक समय पे जब परमेश्वर के आमने सामने, परमेश्वर यीशु मसीह के सामने आमने सामने बहुत भीड़ इकट्ठी थी, और वो एक ऐसे कमरे में था जिसके सामने एक जो विकलांग व्यक्ति था उसको ला नहीं पा रहे थे।
तो उसके दोस्तों ने क्या करा, छत पे चढ़ गए और वहां से उसको, पर्दे वाला वो कमरा था बना हुआ। हाँ, तो उसको रूफ को हटाया, शायद पराली होगी छत के बीच में से उसको हटाया। ये भी नहीं सोचा कि पता नहीं जिस मालिक की ये है वो हमें क्या कहेगा, लेकिन उनको एक ही मतलब था कि हमारा व्यक्ति चंगा हो जाए। उसको जब नीचे उतारा तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे विश्वास को देख के काफी खुश हूं। और फिर क्या कहा, जा तेरे पाप मैं क्षमा करता हूं। और सारे वहां पे धर्म के, जहां पे जहां यीशु जाता था ना, वो देखते रहते थे धर्म के ठेकेदार भी आके कि कुछ गलती पकड़े। कहते कि ये कौन है जो पाप चंगे करने वाला आ गया। पाप चंगा तो सिर्फ पापों को क्षमा, तो पापों को क्षमा देने वाला, पापों को क्षमा देने वाला तो केवल परमेश्वर है। ये कौन आ गया? वो फिर परमेश्वर यीशु मसीह, क्योंकि उनके दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। उनसे नहीं पूछा, कहता क्योंकि कुछ लोग हैं यहां पे जिनको ये देखना जरूरी है कि मनुष्य के पुत्र को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार यहां पे भी है। मैं इस व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को करता हूं, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। एक चीज तो समझ लगता नहीं, यानी कि यहां से क्या मिला कि किसी ना किसी पाप के कारण वो बीमारी थी। ये मैं बताना चाह रहा था। ये देखो, ये रुक रही थी ना हमारी प्रार्थनाएं, किस वजह से रुक रही थी? झूठ से, शराब से, कोई और चीज, और 10-20 चीजें हो सकती हैं। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देना ही चाहता है, ये याद रखें। वो आपके साथ नाराज नहीं है, उसने आपके लिए यीशु को भेजा है, लेकिन साथ ये भी खड़ा है। ये भी कायदे कानूनों को जानता रहता है, हर कायदे कानून को जानता है। वहीं से तो गिराया गया ही, वो सारे कायदे कानूनों को जानता है। कहता है कि परमेश्वर कैसे उत्तर आ जाएगा? ये देख झूठ, ये देख शराब, ये सारे काम तो नरक वाले कर रहे हैं, मेरे अनुसार कर रहे हैं। इसकी प्रार्थना नहीं सुन सकता परमेश्वर, तो उसकी प्रार्थना वहीं की वहीं डिले हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस आयत को खत्म करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है। 7वीं आयत ही हम खत्म करेंगे, नहीं तो, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। सब बातों की आशा रखता है। सब बातें सह लेने का मतलब क्या है? ये जदों मेरे नाल प्यार ना गल करदा है तो ठीक है, ये जदों मेरे लेट आता है तो मैं सह लेता हूं। ये जब शराब भी पीता है, लेट भी आता है और मुझे पीटता भी है, तो फिर क्या मैं सह लेता हूं। वचन में क्या लिखा? सब बातों को सह लेता है। प्रेम सब बातों को सह लेता है। बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हम दुनिया को जीत सकते हैं। एक बात को याद रखना, हम परमेश्वर के होकर अगर स्वभाव दूसरे वाला रखेंगे तो दूसरे को कभी भी नहीं जीत पाएंगे। ज्योति से अंधकार को हम जीत सकते हैं, अंधकार से अंधकार को कोई भी नहीं जीत पाया। प्रेज़ लॉर्ड। किसी एक दिन उसके दिल में आएगा कि कुछ अलग हुए। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एकदम से परमेश्वर ने मुझे सचेत करवाया। एक व्यक्ति के घर था पहली मंजिल पे, जैसे फ्लैट्स होते हैं ना, तो वो फ्लैट्स में से तीसरी मंजिल पे एक व्यक्ति रहता था, एक दूसरी पे रहता था। जो दूसरी मंजिल पे व्यक्ति रहता था और जो तीसरी मंजिल पे व्यक्ति रहता था, वो पान खाता रहता था और हमेशा दूसरी मंजिल वाले के व्यक्ति के वहां पे थूक के चला जाता था। और जो बाहर आता था वो व्यक्ति दूसरी मंजिल वाला उसको साफ करता था और उसको स्माइल देके वापस अंदर चले जाता था। कई बार वो उसको देखता था, कई बार नहीं देखता था। ऐसा कई दिन तक चलता रहा और वो रोज देखता था कि जहां पे मैंने थूका था वो सफाई हुई पड़ी है। एक दिन वो व्यक्ति ने देखा और थूकने का सोचा और उसको स्माइल करते हुए गेट पहले ही वो ना पोछा लेके पहले ही बाहर खड़ा हुआ कि थूक मैं कोई गल नहीं साफ कर देना। शर्म आ गया, इतना शर्मिंदा होया
और ऐसे माफी मांग के कहता भाई मैं आगे से नहीं ऐसा कर। मुश्किल है ये रास्ता, लेकिन जीत निश्चित है। यस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यही सनी क्ले में एक सरदार और सरदारनी परमेश्वर को मानना शुरू करा, केमिस्ट की दुकान है और पेड़ लगा हुआ था उनके घर पे, और पेड़ की जो सूखी हुई पत्तियां थी ना वो रोज दोनों साइड गिरा करती थी, लेकिन जो इस साइड वाला व्यक्ति था ना वो सारी पत्तियां दूसरी साइड कर दिया करता सी, उन्होंने घर च कूड़ा कर दिया करता सी। और ये आंटी, बूढ़ी आंटी कहती मैं पंजाबी च मैं ना रब तो प्रार्थना करती रही कि मैं ना उन्होंने अपने साफ करके साइड ते कूड़े च पा दिया करती सी। फिर उन्हें रोज इदा करना, मैं रोज इदा करती रहना। कहते आखिरकार हुआ क्या, वो पेड़ उनकी साइड लगा हुआ था, दूसरे व्यक्ति की साइड। कहता वो पेड़ ही एक दिन पट्टिया गया। कुछ नहीं कहा उन्होंने उस व्यक्ति को, बुरा भला नहीं कहा। ये नहीं कहा कि आपका सारा कूड़ा हमारी साइड आ जाता है, सारे पत्ते आपके पेड़ के इधर आ जाते हैं, सारा कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं कहा। कहती दुआ करती रही तो मैं कूड़ा हूंजती रही। हर बारी जो पेड़ के पत्ते मेरा घर गंदा करते थे मैं उन्होंने हूंज के साइड से परमेश्वर को दुआ करती रहती थी, परमेश्वर इहदा हल कर, ये तो किन्ने पत्ते इदा आ जाते हैं। मैं इसके साथ अगर बुरी तरह बातचीत करूंगी तो मेरी गवाही खराब होगी, उनको कोई नहीं फर्क पड़ना, वो तो पहना ही दूसरी साइड में, मेरी गवाही खराब होगी, मेरी गवाही खराब होगी, है ना। तो जो क्या कहते हैं कि जब मेरी गवाही खराब होगी तो क्या होगा, किसी दिन सोचो कि मैं सोचा कि आज मैं इसको परमेश्वर का वचन सुनाऊं, मतलब वचन तो पहला साइड पे रख, तो उधर मैनू की बोल के गई क्या कर रही है, जबकि परमेश्वर ने हमें गवाह ठहराया, परमेश्वर ने हमें गवाह ठहराया। एक और उदाहरण देके मैं समाप्त करूंगा, उसका शीर्षक है कूड़े वाला ट्रक। एक कूड़े वाला ट्रक चलता जा रहा है, सब जगह कूड़ा फैलाता जा रहा है, उसके बीच में कोई भी चीज टकराती है तो क्या गिरेगा, कूड़ा ही तो गिरेगा, क्योंकि पर्यायी कूड़े के नाल है। ऐसे ही बहुत से व्यक्ति हैं मेरे प्रियो, उनके अंदर ना लड़ाई झगड़े बैर ईर्ष्या ये सारी चीजें भरी हुई हैं। रोड पे भी जब हम चलते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं ना, छोटी सी बात छोटी सी गलती हमसे होगी ना, वो 100 गालियां काट के ना तब इतना थोड़ा थोड़ा चाक के जाएंगे। क्यों, जो अंदर भरा हुआ है वही तो बाहर भी भरेगा। आपने क्या करना है, आप सॉरी मान के स्माइल कीजिए उनको, भाई मेरी बहन सॉरी मेरे से गलती होगी, अगर हुई है गलती, कई बार नहीं भी हुई होती तब भी कहना पड़ जाता है, बिल्कुल सही। तो फिर क्या होगा, जो आपके अंदर है वही आपके बाहर निकलेगा, वो आपके बाहर निकलेगा। आज ये जानना, पूरे हफ्ते में ना अपने आप को जानना कि मेरे अंदर की है प्रभु यीशु मसीह दा प्यार हैगा या कूड़ा भरिया हैगा। वही चीज बाहर आनी है, जिहड़ी चीज अंदर होएगी वही चीज बाहर आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, जो चीज अंदर होएगी वही चीज बाहर आएगी। तो हमने देखना है कि हमारे अंदर क्या है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा तो क्या आएगा बाहर, कूड़ा होएगा तो क्या आएगा, ईर्ष्या होगी बैर होगा तो क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है। कई बारी हम कभी कभी प्यार दिखा पाते हैं, कभी कभी नहीं दिखा पाते, यानी कि कभी कभी कूड़ा है, कभी कभी परमेश्वर का प्यार है। तो आस्ता आस्ता हमने इंप्रूव करते जाना है ना। नोबडी इज परफेक्ट, मैं नहीं कहता कि हर एक कोई व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन क्या होगा, हम अंश अंश करके परमेश्वर की समानता में ढल रहे हैं, यही हमारा कर्तव्य है, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग खड़े होते हैं।